मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। वोटर्स को आकर्षित करने के लिए प्रत्याशी तरह तरह के पैंतरे अपना रहे हैं। बीते दिनों बुरहानपुर में एक प्रत्याशी गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचा था। वहीं अब श्योपुर में एक प्रत्याशी द्वारा ऊंट पर सवार होकर जनसंपर्क करने की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले श्योपुर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल जंडेल विधानसभा चुनाव में अनोखे अंदाज में अपना प्रचार करने निकले। वे राजस्थान से सटे हुए गांव में जनसंपर्क के लिए ऊंट पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे। उन्हें इस अंदाज में देखकर गांव के लोग काफी खुश हो गए। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के कछार सहित आसपास के गांव में ऊंट पर सवार होकर कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल जंडेल ने लोगों से वोट मांगे। इस दौरान ग्रामीण और उनके समर्थक ऊंट के पीछे पीछे दौड़कर नारेबाजी करने लगे। उनका ये खास अंदाज लोगों को खूब रास आया। अब ऊंट पर सवार कांग्रेस प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के 68 साल पूरे हो गए हैं। स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि हम कभी बीमारू थे लेकिन आज सुचारू हैं। ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। वो समय दूर नहीं जब एमपी हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 प्रदेश होगा। बता दें कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसके उपलक्ष्य में प्रदेश में कई जगह अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भोपाल वल्लभ भवन स्थित पार्क में वंदे मातरम और जनगण मन गायन हुआ। आदर्श आचार संहिता के चलते कार्यक्रम बहुत सादगीपूर्ण तरीके से मनाने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ के गठन को 23 साल पूरे हो गए। गौरतलब है कि एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है तो दूसरी ओर राज्य गठन का भी जश्न है। लेकिन चुनावी साल में राज्य गठन का जश्न कुछ फीका सा रहा, क्योंकि राज्य में कोई बड़ा आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हुआ। सभी शासकीय दफ्तरों को लाइट लगाकर सजाया गया। तो वहीं प्रदेश के 23 साल पूरा होने पर पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने बधाई दी। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी भाषा में ट्वीट करते हुए एक्स पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की गाड़ा गाड़ा बधाई कि आज हमार छत्तीसगढ़ 23 बछर का युवा छत्तीसगढ़ नव उमंग और जोश के साथ विकास के रद्दा में आगू बढ़े बर तैयार हरे। आप सबों का सहयोग से हमार प्रदेश खूब तरक्की करिए, ऐसने कामना रहे। बता दें कि प्रशासन ने भी शासकीय संस्थाओं और दफ्तरों में अवकाश घोषित किया है। प्याज अब रुलाने लगा है। लोगों की आंखों में आंसू आने लगे हैं। जेब ढीली हो रही है और सब्जियों का स्वाद फीका पड़ने लगा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ की मंडियों में प्याज में तेजी से उछाल आया है। राजधानी हो या फिर बिलासपुर, दुर्ग हो या फिर दूसरा कोई शहर, हर जगह प्याज की कीमत आसमान छू रही है। बाजार में प्याज 70 से 80 रुपए किलो के पार जा चुका है और आने वाले 15-20 दिनों में प्याज के दाम में गिरावट की कोई संभावना नजर नहीं आती, जिसके चलते आम आदमी की सब्जी और थाली से प्याज गायब होने लगा है। हालांकि महंगाई से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार रियायती दर पर 25 रुपए किलो प्याज बेच रही है, जहां लोगों की भीड़ नजर आती है। किसी को प्याज मिल रहा है तो कोई खाली हाथ ही लौट रहा है। व्यापारी बताते हैं कि कम प्याज आने के पीछे कारण है दक्षिण भारत के राज्य में फसल हुई ही नहीं, जिसकी वजह से आपूर्ति कम हो चुकी है। आने वाले 1 महीने तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है और यही वजह है कि 20 से 25 दिनों तक प्याज के दाम ऐसे ही बने रहेंगे। चुनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है और इस सतर्कता की वजह से पुलिस प्रदेश के अलग अलग शहरों से कैश और हथियार बरामद कर रही है। ग्वालियर और भिंड में कैश जब्त किया गया है। ग्वालियर में वाहन की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 14 लाख रुपए कैश पकड़ा। वहीं एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया। भिंड में कार और बोलेरो से
3 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त की गई। पूछताछ में वाहन चालक कैश को लेकर कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। चुनावी समय में बुरहानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हथियारों का जखीरा पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने 1 दर्जन हथियार के साथ उत्तर प्रदेश के तस्कर अनिल यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर खकनार थाना क्षेत्र के पचौरी से हथियारों का जखीरा लेकर जा रहा था, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी तस्कर को धर दबोचा। बताएं कि आगामी 17 नवंबर को प्रदेश में चुनाव है। आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है और इस दौरान कहीं अवैध नशीली दवाइयां तो कहीं से कैश और कहीं से हथियार बरामद हो रहे हैं। क्या आपने किसी बाघ को शिकार करते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हैं। वैसे बांधवगढ़ बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब वहां से आया वीडियो लोगों को रोमांचित कर रहा है, जिसमें बाघ एक बैल का शिकार करते हुए नजर आया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ, बाघिन और शावक के साथ वन और वन्य प्राणी देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन इस बार धमोखर बफर परिक्षेत्र में पर्यटकों को यह नजारा देखने को मिला। बाघ बैल का शिकार कर उसे झाड़ियों की तरफ ले गया। पर्यटकों ने इसका वीडियो भी बनाया। दरअसल धमोखर बफर परिक्षेत्र में पर्यटक जंगल में सफारी कर रहे थे। वे बाघ के दीदार के लिए जंगल के रास्तों में टकटकी लगाए हुए थे। तभी अचानक बाघ ने जंगल में घूम रहे बैल पर हमला कर दिया और बैल को अपने मुंह में दबाकर झाड़ियों की तरफ खींच कर ले गया। पर्यटकों ने इस रोमांचित कर देने वाले वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और उसे वायरल कर दिया। जबलपुर में एक बार फिर से तेंदुए ने दहशत पैदा कर दी है। आज एमपी हाईकोर्ट के जज के बंगले में तेंदुआ देखा गया। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो किसी संतरी ने बनाया है। जिस इलाके में तेंदुआ देखा गया वहां 4 जजों के बंगले हैं। इनमें से एक जज के बंगले में तेंदुआ घुस गया। इन बंगलों के बाद खमरिया का जंगल शुरू हो जाता है, जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर का है। यहाँ बीच में फैक्ट्री की दीवार है। बाकी लगभग 5 किलोमीटर घना जंगल है। इस जंगल में तेंदुए की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब जज के बंगले के भीतर तेंदुए की आमद को लेकर वीडियो सामने आया है। उसमें एक वयस्क तेंदुआ साफ नजर आ रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 4 फीट है और ये 2 फीट ऊंचा है। तेंदुआ लगभग 1 मिनट तक बरामदे में खड़ा रहा। भीतर बैठे किसी शख्स ने मोबाइल से ये वीडियो बनाया है। इन बंगलों की सुरक्षा व्यवस्था जबलपुर पुलिस करती है। पुलिस का मानना है इस इलाके में तेंदुए आते जाते रहते हैं। गनीमत रही कि तेंदुए ने किसी पर हमला नहीं किया। जानवर पालने के शौकीन लोग अपने घर में कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश ऐसे कई जानवरों को पालते हैं। उनके साथ खेलते नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी मगर के साथ किसी को खेलते हुए देखा है? अगर नहीं तो ये यूपी के इटावा का वीडियो है। यहाँ के लोगों को मगरमच्छ से डर नहीं लगता। ये इतनी खतरनाक मगरमच्छ के साथ खिलौने की तरह खेल रहे हैं। ग्रामीण दुर्लभ प्रजाति के मगरमच्छ को मवेशी की तरह रस्सी से बांधे हुए हैं। इस मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर जानवरों की तरह दौड़ाया गया, जिसे देखने के लिए बच्चों के साथ साथ गांव की महिलाएं भी इकट्ठी हो गईं। गांव वाले खतरनाक समझे जाने वाले मगर से ऐसे खेल रहे हैं जैसे बच्चों से खेला जाता हो। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ बलरई इलाके के नगला राम सुंदर गांव में नहर के जरिए आ पहुंचा, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पहली बार मगरमच्छ के गांव में आने की वजह से गांव वाले सख्ती में आ गए। पहले तो गांव वालों ने खुद कोशिश करके इसको पकड़ना चाहा, लेकिन कामयाब न होने की दिशा में वन अमले को बुलवाया गया। इस मगरमच्छ को फिलहाल चंबल नदी में छोड़ दिया गया है।
पांव तले जमीन खिसकना किसे कहते हैं, ये किसान को तब समझ आई जब अचानक से उसके सामने किंग कोबरा प्रकट हो गया, वो भी 12 फीट लंबा, जिसे देखकर अच्छों के हक्के बक्के छूट जाएं। ये तस्वीरें कोरबा के छुई ढोंडा गांव की हैं, जहां किंग कोबरा के मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि किंग कोबरा 12 फीट लंबा था। किसान जब अपने खेत की तरफ जा रहा था तभी एक विशालकाय किंग कोबरा नजर आया। डर कर वो उल्टे पांव घर की ओर भागा। जैव विविधता से भरे जिले के जंगल में आए दिन दुर्लभ प्रजाति के जीव देखने को मिलते हैं। पसरखेत वन परिक्षेत्र दुर्लभ किंग कोबरा के रहवास के लिए जाना जाता है। कम लंबाई के सांप आए दिन यहाँ देखे जा सकते हैं, लेकिन 12 फीट के किंग कोबरा का दिखाई देना किसी रोमांच से कम नहीं था। बहरहाल कुंडली मारकर फन फैलाए सांप को देखकर किसान के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद ग्रामीणों ने सर्प मित्र को सूचना दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सांप को रेस्क्यू किया और फिर घने जंगलों में छोड़ दिया। भिंड में आयकर विभाग की टीम ने एक गल्ला व्यापारी के घर और ऑफिस में छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान व्यापारी अपने घर और दफ्तर में नहीं मिला, जिसके बाद टीम ने उनके परिजनों से पंचनामा बनवाकर ऑफिस का ताला तोड़वाकर मौके से आवश्यक दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आयकर विभाग की टीम कई गाड़ियों में सवार होकर आई थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी। इसके बाद अपनी जांच शुरू की। हालांकि देर शाम तक आयकर विभाग की टीम की कार्रवाई जारी रही, लेकिन कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आया, जिसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रायपुर में लेडी डॉन की दहशत, महिला की बेरहमी से पिटाई। रायपुर में एक बार फिर लेडी डॉन का आतंक देखने को मिला। बुला दो भैया को, बुला, यही है भैया टीआई, बुला टीआई को, बुला टीआई को। एक बार फिर वो सड़क पर मारपीट करते हुए नजर आई। लेडी डॉन एक पुरुष के साथ मारपीट करती दिखी। बताया जा रहा है कि वो क्रिकेट के सट्टे और ब्याज देने का काम करती है। रकम वसूलने के लिए लोगों से सरेराह मारपीट करती है। इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। यही नहीं, वो लगातार लोगों को मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देती रही। अब पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई की है और लेडी डॉन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुरैना की सड़क पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने डंपर को टक्कर मार दी। ट्रेलर की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी चपेट में एक साथ 6 लोग आ गए। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां पास की दुकान में जा घुसी। दुकान से लेकर गाड़ियों तक को नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि यह घटना सरायछोला थाना के सामने हुई, जहां 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें 2 की हालत गंभीर है। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। ये घटना नेशनल हाईवे 44 की है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है।